तो आइए बच्चों, आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ्स सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए, हम लोग समाकलन अध्याय चैप्टर नंबर 7 को समझ रहे हैं। उसी के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 7.6 के छूटे हुए क्वेश्चन जो थे हम लोग 15 नंबर से आज सवालों को करेंगे। और यहाँ पर बच्चों देखिए, हम लोग खंडशः समाकलन के माध्यम से समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ खंडशः समाकलन समझने के लिए आपको एक फार्मूला हमने जो पिछले वीडियोज़ में आपको बताने का प्रयास किया है उसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। बाद बाकी कुछ फार्मूले अवकलन के होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है, साथ ही कुछ इंटीग्रल के भी फार्मूले होते हैं उनका आपको ध्यान रखना है। और सब सवाल होते चले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े ही प्यार से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यदि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सवाल बिल्कुल समझ में आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। और एक्सरसाइज हम लोगों की 7.6 है। हालांकि 15 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग एक तरीका जो हम लोग पीछे लगाते आए हैं वही लगाएंगे। यहाँ 16 नंबर से क्वेश्चनों का तरीका थोड़ा चेंज है, उसको हम आपको अभी समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को इंटीग्रेट करना है x² + 1 और है log x, और इसका x के सापेक्ष हम लोगों को समाकलन करना है। तो dx तो लगाना ही है, साथ ही यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना है। तो अब देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि दो फलनों का गुणनफल है, एक लॉगरिथम का फलन है, एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आपको ध्यान होगा, एक तरीका होता है इसमें फर्स्ट और सेकंड मानने का। तो क्या तरीका होता है बच्चों, देखिए आई लेट, यानी कि इसके माध्यम से हम लोग फर्स्ट सेकंड को चुनते हैं। तो इसमें जिस फंक्शन का पहले स्थान है तो उसको पहला फंक्शन ही मान लिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो आई का मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉग का मतलब लॉगरिथम वाले फंक्शन होता है, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजगणितीय फलन, टी का मतलब ट्रिकोमेट्री फंक्शन यानी कि त्रिकोणमिति जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी कि ई की घात एक्स वाले और ए की घात एक्स वाले फंक्शनों को हम लोग, जैसा इसका क्रम है, जो पहले आएगा उसको पहला फलन माना जाएगा। उसके बाद पहला मानने के बाद में जो दूसरा होगा तो उसको हम लोग ऑटोमेटिक दूसरा कर ही देंगे। तो देखते हैं बच्चों, इस सवाल में आपका ये log x जो है, ये देखिए ये लॉगरिथम है, ये है, और ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है यानी कि x² + 1 एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये लॉग वाला फंक्शन पहले आया है तो हम लोग इसी को फर्स्ट फलन कहेंगे। अब जब हमने फर्स्ट को मान लिया है तो ऑटोमेटिक दूसरे वाले को तो दूसरा मानना ही पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग सवाल में अपने फार्मूले में इस सवाल को फिट करते हैं। यानी कि होता क्या है कि फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है, इसको हमने ज्यों का त्यों कर दिया। अब सेकंड का समाकलन x² + 1 × dx, फिर एक समाकलन लगाएंगे आप। फिर उसके अंदर में आपको क्या करना है, फर्स्ट फलन का अवकलन करना है, साथ ही सेकंड फलन का समाकलन भी करना है। उसके बाद में जो आएगा हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेशन में उसका समाकलन कर देना है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अभी तो केवल इसको फार्मूले में एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए x² + 1 × dx, फिर ये जो कोष्टक हमने लगाया था इसको बंद कर दिया है, फिर इनटू में dx करना है। तो देखा, अब आइए हम लोग समाकलन करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर तो log x का log x रहेगा, ठीक है। यहाँ पर x² का x की घात 3/3 हो जाएगा, फिर भैया 1 का x हो जाएगा, ये आपका यहाँ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये इस चिन्ह को रखेंगे। तो यहाँ पर log x का आप अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा। इसका आप जब समाकलन करेंगे तो x³ + x हो जाएगा, इनटू में आपका dx है, ठीक है। हम लोग इस x को अंदर लेंगे
तो थोड़ा बहुत चेंजिंग होगी, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस यक्स है, इसको आगे लिख लिया है, ठीक है, इसको आगे लिख लिया है। फिर भैया ये लॉग एक्स भी तो बचा है, इसको भी आप लिख लो, ठीक है। यहाँ 1/x को अंदर ले जाइए, तो देखिए x का भाग यहाँ लगेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा बटे 3 रह जाएगा, यहाँ लगेगा x का भाग तो ये 1 रह जाएगा। चलिए अब और सरल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो x की घात बटे 3 प्लस x इंटू में log x, ठीक है बच्चों, इसको आप अंदर ले जाइए तो x स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये बटे वाला 3 यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, माइनस को अंदर ले जाइए, यहाँ पर 1 dx हो गया, ठीक है बच्चों, ये समझ में आया होगा आपके। तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, इसको तो ज्यों का त्यों उतारना है आपको, ठीक है, इसको आपने उतार लिया इंटू में log x माइनस 1/3, फिर इसका देखो क्या होगा, x की घात 3/3 हो जाएगा और माइनस में इसका x हो जाएगा और एक कांस्टेंट जोड़ देना है। अब देखिए थोड़ा और सेट करते हैं, एक्स क्यूब बटे 3 प्लस एक्स इंटू में log x है, यहाँ पर देखा जाए तो x की घात 3/9 हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बच्चों यही हम लोगों का आंसर है, तो आंसर ज़रूर चेक कर लें। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक फार्मूले की चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, उसमें कुछ देखना नहीं होता है, आपको तुरंत समाकलन पता चल जाएगा। तो देखते हैं हम लोग कैसा ये फार्मूला है। हम लोगों की किताब में उसको दर्शाया गया है, आप भी देखेंगे, उससे समाकलन थोड़ा जल्दी हो जाता है। हालांकि समाकलन तो आप कर ही लेंगे, आपके पास बहुत से फार्मूले हैं, आप कर जाएंगे समाकलन, लेकिन उस फार्मूले से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग उस फार्मूले को। देखिए बच्चों 16 नंबर सवाल से हम लोग उस फार्मूले से सवाल करेंगे, जल्दी समाकलन होने वाला फार्मूला है। तो देखिए यहाँ पर हम पहले तो 16 नंबर सवाल को लिखते हैं। तो देखिए e की घात x आपके पास यहाँ पर साइन x है, कोष्टक में साइन x प्लस कॉस x, इसका आपको समाकलन करना है। तो देखिए हम लोगों को एक तरीका बताया गया है, होता क्या है, देखिए अगर कोई समाकलन ऐसा हो इसके अंदर में फंक्शन ऑफ x कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, उसका यदि हमारे पास अवकलन भी जुड़ा हुआ हो और ये इंटू में e की घात x हो और इंटीग्रेशन करना हो x के सापेक्ष, तो सीधा सा फंडा है, आपको यदि आपको फंक्शन ऑफ x का अवकलन अगला जुड़ा हुआ लिखा है तो फिर निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं, e की घात x लिखिए और इस फंक्शन ऑफ x को लिख लीजिए और प्लस कांस्टेंट, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों हमारा सवाल ये इस प्रकार से है, तो हमने थोड़ा सा आइडिया लगाया कि ऐसा तो नहीं कि ये जो लिखा हुआ ये फलन, इस फलन का यदि हम लोग अवकलन देखें तो यही है। तो अगर हम लोग इस सवाल के बारे में बात करें तो इसमें फंक्शन ऑफ x यदि हम लोग साइन x करते हैं तो फिर फंक्शन का अवकलन करेंगे तो आपको cos x मिल जाएगा। तो कहने का आशय यह है, हम लोगों ने ये देख लिया कि ये बिल्कुल यही रूप है इसका, ये वाला रूप है इस इंटीग्रेशन का, ये वाला रूप है। तो इसके बराबर आपको फार्मूला पता है, e की घात x इंटू में फंक्शन ऑफ x प्लस कांस्टेंट होता है। चूँकि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यानी कि फंक्शन ऑफ x का अवकलन आपका cos x है, तो फंक्शन ऑफ x ये है। तो अगर हम लोग इस फार्मूले के तहत अगर अपना काम करें तो इस सवाल का आंसर e की घात x और fx की जगह कितना है साइन x और प्लस कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये तो बात रही शॉर्ट रूप में। यदि आप लोग सलूशन करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करें ऐसे कर सकते हैं, देखिए e की घात x साइन x एक तरफ ले लीजिए इंटू डी एक्स और इसका समाकलन कर दीजिए। फिर भैया दोबारा में e की घात x cos x एक तरफ ले लीजिए और इसका समाकलन करो या ना करो, ठीक है, करना चाहो तो कर सकते हो। ये फिर एक को आप हल करिए, कहीं ना कहीं ये इसमें हल करने पर आपको ये समाकलन में मिल जाएगा और हो सकता है वो निगेटिव का मिलेगा, इससे इसको कैंसिल कर दोगे
उत्तर आ जाएगा। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, तो देखते हैं। तो देखिए इसको हम ऐसे रोक के रखेंगे, इसमें हम लोग समाकलन करेंगे, ठीक है, या फिर इसको रोक के रखिए, इसका समाकलन करिए। तो देखिए हम करते हैं। देखिए इसको हमने फर्स्ट माना है, इसको सेकंड मान लिया, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों, ठीक है, सेकंड का समाकलन आपको पता है कि घात x आएगा, ठीक है। चलिए, या फिर ऐसा कर लो बच्चों, देखिए इससे थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। आप ऐसा करिए, आप इसमें काम करिए, ठीक है, इसमें। तो देखिए इसको हमने फर्स्ट फलन मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, ठीक है बच्चों, आप देख रहे हो। तो हम लोग को फार्मूला अपना लगाएंगे, तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों यानी कि साइन एक्स, ठीक है, इसका आप समाकलन करोगे, आपको पता है कि घात एक्स आएगा, फिर एक माइनस चिन्ह लगाओगे, एक समाकलन का चिन्ह लगाओगे। फर्स्ट का आपको क्या करना है, अवकलन, तो ये आपको पता है cos x आ जाएगा। फिर इसका समाकलन करना है, तो ये की घात x आ जाएगा इंटू dx आ जाएगा। चलिए इसका तो हम लोग बाद में काम करेंगे, पहले इसको लिखते हैं। फिर देखिए e की घात x cos x ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे ये माइनस का समाकलन में जो भी है और ये प्लस का समाकलन में जो भी है, तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। बचा क्या आपके पास, e की घात x साइन एक्स और फिर एक कांस्टेंट तो जोड़ना ही। तो बस इस आंसर में कोई चेंजिंग नहीं। आप ऐसे भी सवाल को कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सरल तरीका अपनाते हैं क्योंकि हमें जल्दी में क्वेश्चन करना है। तो अगला देखते हैं, बिल्कुल इसी का भाई है, तो देखिए उसको भी देखते हैं हम लोग। तो देखिए हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये है x e की घात x बटे 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है और क्वेश्चन नंबर ये हमारा 17 है। तो हमने इसमें ज्यों ही e की घात x देखा, तो हम ये प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं ये ऐसा बन जाए, तो हम डायरेक्ट अपना आंसर इस तरीके से दे दें तो जल्दी हो जाएगा। तो देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करके यदि होता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। तो देखिए हम ये सोच रहे हैं कि इस यक्स में +1 और -1 कर दिया जाए। तो कोई चेंजिंग नहीं करी हमने माइनस भी कर दिया है, प्लस भी कर दिया है, इसको कैंसिल आउट करें तो वही बात रहेगी। तो देखिए e की घात x है और नीचे आपके पास देखिए 1 प्लस x का होल स्क्वायर है। तो देखते रहिए आप, ये देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको अब देखते हैं हम लोग x प्लस 1 को के बटे इसको लेते हैं, फिर 1 के बटे इसको लेते हैं, तो कुछ अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए x प्लस 1 को हमने 1 प्लस एक्स लिख लिया, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है और -1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसमें e की घात x भी है और इनटू में यहाँ dx भी था, इसका समाकलन करना है आपको। अब देखिए उससे पहले, समाकलन करने से पहले आप इसकी एक घात को काट सकते हो। काट दिया आपने, तो आपके पास क्या बचा है, 1 अपान 1 प्लस एक्स बचा है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए थोड़ा सा अगर चेंज करें तो प्लस कर लें, यहाँ पर माइनस लगा लें, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में dx। अब आप देखिए और सोचिए, इसको यदि हम लोग एफ एक्स समझ लें, इसको क्या समझ लें, फंक्शन ऑफ एक्स समझ लें, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स ये है। यदि हम लोग इसका अवकलन निकालना चाहें तो निश्चित रूप से जो आगे लिखा है वही आएगा, 1 अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस भी आएगा। तो अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल ये सेटिस्फाइड हो रहा है, ये फार्मूला सेटिस्फाइड हो रहा है। तो जब हमारा ये एफ एक्स है, यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस एक्स, ठीक है, उसका अवकलन करके दिखाया, आपको इतना आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बच्चों एक गलती कर गए, इनटू में e की घात x भी था और यहाँ dx भी था और यहाँ पर भी dx है।
तो अब हम लोग यदि आंसर देना चाहें तो 1/1 प्लस एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स इंटू ई की घात एक्स प्लस कांस्टेंट, ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा बच्चों। देखते हैं अगला सवाल, वो भी बिल्कुल सेम है, उसको भी करने का हम लोग प्रयास करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग 18 नंबर सवाल को करेंगे। तो बिल्कुल ई की घात एक्स वाला है, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स है, नीचे में आपके पास 1 प्लस कॉस एक्स है। हालांकि दूसरे तरीके भी हैं सवाल को लगाने के, लेकिन हम लोग ये फार्मूला बताया गया है एक्सरसाइज से पहले, तो उसका लाभ ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें हम लोग क्या करें, यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं। देखिए ई की घात एक्स तो ये चल ही रहा है, यहाँ पर 1 प्लस, इसको हम लोग साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस एक्स को हम लोग ऐसा कर लें, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 लिख सकते हो। पता है ना आपको, दो तीन फार्मूले होते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। यदि यहाँ 2 थीटा है तब यहाँ थीटा होता है। यदि चलिए यहाँ पर थीटा कर लिया जाए तो 2 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, इंटू में कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, आपको ये भी पता है कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यदि यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा रहता है। यदि यहाँ पर चलिए थीटा कर लें तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होता है। इन फार्मूलों के सहायता से हम लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया है। तो इस 1 से ये 1 कैंसिल। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, ऐसा कर लीजिए, 1 के बटे से ले लीजिए, फिर इसके बटे से ले लीजिए, फिर देखते हैं कुछ होता है तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फिर से हमने वही सब लिखा है, 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 अपान में 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में dx है। अब देखते हैं, 2 से 2 गया, एक कॉस एक्स बाई 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो आपको अब बचा है e की घात एक्स। यहाँ पर देखा जाए तो क्या देखा जाए, देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास 1/2, इसको हम लोग अगर लिखना चाहें तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, आपके पास साइन एक्स बाई 2 अपान में कॉस एक्स बाई 2 बचा है, तो इसको हम लोग टेन एक्स बाई 2 लिख सकते हैं इंटू dx। अब देखते हैं हम लोग कुछ कर सकते हैं यदि हम लोग इस फार्मूले की सहायता से। तो देखिए इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, इसको 10x/2 और इन प्लस में 1/2 सेक की स्क्वायर x/2 और इंटू में ई की घात x तो है ही, उसको आगे लिखा जाए या पीछे लिखा जाए कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग इसको देखें, इसको, ठीक है, ये अगर हम लोग f(x) समझ लें कि भैया ये हमारा f(x) है, तो इसका यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो फंक्शन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का 1/2। तो अब आप देख रहे होंगे कि देखिए जो हमारा ये फंक्शन का अवकलन, इस फलन का अवकलन जो आया है वही तो यहाँ पर लिखा है ना। तो अब हम लोग अपना डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, ई की घात x इंटू 10x/2 बता सकते हैं, ई की घात x इंटू 10x/2 प्लस कॉन्स्टेंट तो जुड़ता ही है। तो समझ में आया होगा बच्चों। तो देखते हैं अगला एक क्वेश्चन हमने और लिखा है, तो इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये आपके बिल्कुल सरल सवाल थे, यदि आप जल्दी करना चाहें तो ऐसे करेंगे और नंबर नहीं कटेंगे, आपके नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन आपको फंक्शन ऑफ एक्स और
उसका अवकलन करके यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। और फार्मूला भी आपको साइड में लिखना होगा कि हम इस फार्मूले के तहत ऐसा निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। हमने तो पहले ही लिख रखा है। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग 19 नंबर सवाल की बात करें तो उसमें भी वही तरीका लगाएंगे। क्या है, e की घात x। देखिए थोड़ा सा सही नहीं लिख पाया था। 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो देख रहे होंगे आप, ऑटोमेटिक आपको लग रहा होगा कि हाँ ये तो बहुत ही सरल है। इसको अगर हम लोग 1/x प्लस माइनस 1/x स्क्वायर ऐसा लिख लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, इसको यदि हम लोग कहें कि ये फंक्शन ऑफ x है तो इसका अगर हम लोग अवकलन करेंगे तो निश्चित रूप से जो अगला लिखा हुआ है वही तो मिलेगा अवकलन में। तो अब हम लोग अपने फॉर्मूले के तहत, क्योंकि हम लोगों को तो पता है फंक्शन ऑफ x प्लस फंक्शन का अवकलन इंटू dx और इंटू में e की घात x हो, तो हम लोग इस फॉर्मूले के तहत अपना आंसर e की घात x फंक्शन ऑफ x प्लस कांस्टेंट बताते हैं। तो आप देख रहे हैं ना, यही तो फंक्शन ऑफ x है, इसका ही अवकलन ये रखा है। तो हम लोग अगर आंसर बताने की यहाँ पर चेष्टा करें तो ये 1/x गुणा में आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट। तो इसको अगर हम लोग लिखें e की घात x बटे x प्लस कांस्टेंट, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक बात है, ये तो हम लोगों ने इस फार्मूले से कर लिया। अगर चलिए हम फार्मूला ही भूल जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो देखिए थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए हम फार्मूला भूल गए, फिर भी हमें समाकलन तो करना ही है, तो कैसे करेंगे तो देखते हैं हम लोग। बिल्कुल अभी हमने एक आपको क्वेश्चन बताने का ऐसा प्रयास भी किया था। तो 1/x माइनस 1/x स्क्वायर इंटू dx और समाकलन करना है, ठीक है। चलिए हम इस समाकलन के साइन को अंदर ले चलते हैं। तो आपको देखिए e की घात x 1/x हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर इंटू में e की घात x dx ऐसा हो जाएगा। फिर देखिए बच्चों, अगर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा आपको समझना है, ज़्यादा नहीं समझना है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसको तो सेकंड ही मानेंगे, निश्चित सेकंड फलन ही मानेंगे, और इसको आप फर्स्ट मान लीजिए क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और यहाँ पर इसको ऐसा ही क्या करोगे, ऐसा ही रहने दो, ठीक है। चलिए करते हैं हम लोग का अपना काम। तो भैया यहाँ पर इसमें हम लोग काम करेंगे तो फर्स्ट फलन ज्यों का त्यों यानी कि 1/x, ठीक है। अब सेकंड का समाकलन, तो समाकलन e की घात x का e की घात x होता है, तो e की घात x, फिर माइनस लगाओगे ना माइनस, फिर 1/x इसका अवकलन करोगे तो माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। इसका समाकलन करोगे तो e की घात x हो जाएगा इंटू dx, और आपके पास आगे में ये जुड़ा हुआ है e की घात 1/x स्क्वायर e की घात x इंटू dx। देखिए ये माइनस जो आया है इसको पॉजिटिव बनाएगा, तो यहाँ पर आपके पास e की घात x बटे x ये पॉजिटिव हो गया है। समाकलन के अंदर 1/x स्क्वायर e की घात x dx हो गया है। आगे जो समाकलन है बात वही है लेकिन है निगेटिव, तो आपका काम खत्म, ये इससे कैंसिल हो गया। आपका उत्तर e की घात x बटे x ही रहा, और कांस्टेंट तो जोड़ना ही है आपको, ये आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, आज की क्लास के लिए केवल इतने ही सवाल हम लोग करेंगे। अगले क्वेश्चनों को हम लोग कल करेंगे, यानी कि कल के वीडियो में आपको मिलेंगे। तो यदि आप लोगों के हमारे बताए हुए तरीके से सवाल समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और आप एक प्यारा सा कमेंट भी करें ताकि हमको ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसा ही प्रयास करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।